आप ये मजदूरियाँ जो रोडों पर पड़े हैं, बीवी बच्चे मर रहे हैं, नहरों में कूद रहे हैं, जान दे रहे हैं जहर खा कर जा रहा है। जो जरूरतमंद है उनको वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। इससे मतलब जैसे कि अमेरिका के लिए वीज़ा लेना होता था या विदेश जाने के लिए वीज़ा लेना होता था, आज हमें अगर गाजियाबाद जाना है तो पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी। 20-20, 22-22 साल आज कच्चे से पक्का करने में हो गए हैं। ये लोग दलितों के, हमारे मजदूरों के हित में बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। आज जैसा देख रहे हैं शादरा साउथ जोन पहुँचे हैं और आरबी उटवाल जी मौजूद हैं और साथ में भारतीय मजदूर संघ जो एक बहुत बड़ा संगठन है, मजदूरों के लिए काम करता है, हमेशा उनके लिए हमेशा तत्पर रहता है। उसके कुछ पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और जानेंगे उटवाल जी से क्या विषय है, क्या आज मीटिंग रही है और किसमें मजदूरों के लिए क्या चर्चा हुई है। उटवाल जी, किस तरह की चर्चा आज भारतीय मजदूर संघ के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी आए, क्या चर्चा हुई? देखिए, जो हमारे श्रम कानून में बदलाव की बात कर रही है सरकार, उसको लेकर भारतीय मजदूर संघ ने 8 जगह अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया है, जिसकी श्रृंखला में आज ये शादरा साउथ जोन में भी प्रोटेस्ट किया है। शांतिपूर्वक कोरोना जैसी महामारी से देखते हुए सोशल डिस्टेंस बनाकर एक संदेश दिया है कि सरकार ये काम बंद करे, क्योंकि मजदूरों के हक में फिर तो कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। यानी कि पूरा मतलब इनका अपना शासन प्रशासन ही काम करेगा। अगर किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर काम कर रहा है, उसको बिना बताए हटा देंगे तो वो तो कहीं कोर्ट भी नहीं जा सकता है। तो ये हठधर्मी और हिटलरशाही बंद की जाए और श्रम कानून में जो बदलाव किया गया है उसको ख़त्म किया जाए, तुरंत प्रभाव से ख़त्म किया जाए। इस मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया है, जिसमें हमारे राय साहब भी आए हैं, नागर साहब भी आए हैं BMS से। तो ये प्रधानमंत्री तक संदेश जाना चाहिए, मोदी साहब तक, कि ऐसा ना करें, क्योंकि मजदूरों से ही भारत टिका हुआ है और मजदूर के साथ ऐसा अन्याय होगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और देख भी रहे हैं आप, ये मजदूरियाँ जो रोडों पर पड़े हैं, बीवी बच्चे मर रहे हैं, नहरों में कूद रहे हैं, जान दे रहे हैं जहर खा कर, ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार को खोखला साबित किया जा रहा है और किया जा रहा है। जो जरूरतमंद है उनको वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। इससे मतलब जैसे कि अमेरिका के लिए वीज़ा लेना होता था या विदेश जाने के लिए वीज़ा लेना होता था, आज हमें अगर गाजियाबाद जाना है तो पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बिल्कुल अन्याय है और मैं कहता हूँ ये ज़बरदस्ती का अन्याय है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोबारा आऊँगा एक बार उटवाल। नागर साहब यहाँ मौजूद हैं। नागर साहब, मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आप भारतीय मजदूर संघ जो है मजदूरों के लिए काम करता है और आज देश का मजदूर जो है सड़क पर है और बहुत ही बुरी हालत में, क्या बताएं? भारतीय मजदूर संघ बना ही इसलिए है, श्रमिकों की सेवा लिए है। यूनियन नहीं है, पारिवारिक संगठन है। समाज का भी ध्यान रखता है और कर्मचारियों का भी ध्यान रखता है। आज हमारे देश में इस लॉकडाउन की स्थिति में भारत में 70 करोड़ मजदूर निवास करता है और मजदूरी भारत बनाता है। आज हमारे देश का 50 करोड़ मजदूर रोड पर है। आप सब देखते हैं, सारा मीडिया देख रहा है, सब मीडिया दिखा रहा है। क्या भारत की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोरी कि 1 महीने में धराशायी हो गई? सर, भारतीय मजदूर संघ की क्या भूमिका है उनको इंसाफ दिलाने की? भारतीय मजदूर की भूमिका एक, हमेशा समाज के साथ खड़ा है। जैसे ही आज मजदूर त्राही करा रोड पर और दूसरे जो अपने विभागों में काम कर रहा, आज यूपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार जो केंद्र सरकार के अधीन काम करे, उन्हीं की पार्टी की है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड वो अध्यादेश लाने जा रही है, अध्यादेश ले आई कि मजदूर के बिल्कुल श्रम कानून बंद कर दिए जाए, उसका अधिकार ना छोड़े, क्योंकि ये बाहर से विदेशी कंपनियों को भारत में ला रहे हैं और वो उनकी शर्तों पर काम करेंगी। यहाँ पे कोई यूनियन नहीं होगी, कोई न्यूनतम वेतन नहीं मांगेगा, हमारी शर्तों पर काम करेंगे। तो इन्होंने एक झटके से वो श्रम कानून का बदलाव 3 साल के लिए कर दिया कि यहाँ पर कोई भी अगर छटनी होगी तो जाना पड़ेगा, निकालना है कर्मचारी को, वहाँ से कम करना है तो उसको निकालना पड़ेगा, वो कोर्ट भी नहीं जा सकता। ऐसे कानून का भारतीय मजदूर संघ बिल्कुल सख्त विरोध करता है और उसी कड़ी में कि देश के मजदूर साथ अन्याय नहीं होगा, ये भीमराव अम्बेडकर ने जो देश के संविधान में कानून बनाया था उसके तहत श्रमिक का जो श्रमिक कानून के तहत ही उनका काम कर, उनको कटौती के भारत मजदूर बैठ कर नहीं देखेगा। भारत सरकार और राष्ट्र के खिलाफ सख्त से लड़ेगा और उसके परिणाम भारत सरकार को, राज्य सरकार को भुगतने पड़ेंगे। ये सांकेतिक है, क्योंकि लॉकडाउन का हम भी सम्मान करते हैं, उसके नियम का हम भी पालन करते हैं और देश की हम भी लाइन में चलना चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार मजदूर ही है जो इस देश को खड़ा कर सकता है और आज मजदूर के ही पैर काटे जा रहे हैं, तो इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। भारतीय मजदूर संघ को बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है और उसी की पहली कड़ी में आज ये पूरे देश में, दिल्ली नहीं पूरे देश में, ये सांकेतिक देना हर विभाग की कड़ी में, यूनिट में हो रहा है। योगेंद्र जी हैं यहाँ पर। योगेंद्र जी, मैं आपसे भी एक बात जानना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी, जैसा कि अभी बताया नागर साहब ने कि भारतीय मजदूर संघ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा श्रमिकों पे जो अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार की अगर आज मैं बात करूं, आज की डेट के अंदर यूपी बॉर्डर के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने 50 से ज़्यादा बसें खड़ी करी हैं, लेकिन
बीजेपी पार्टी यानी कि योगी सरकार उनको एंट्री नहीं दे रही है। वहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा मजदूर वहाँ पर त्राही कर रहे हैं अपने घरों पर जाने के लिए। क्या बताएं? देखिए, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, किसी को मजदूर की चिंता नहीं है। अगर मजदूर की चिंता होती तो हमारी मांग है कि मजदूरों के लिए एक प्रवासी रजिस्टर बनाया जाए। उस प्रवासी रजिस्टर में ये दर्ज हो कि कौन सा मजदूर किस प्रदेश का है और वो कहाँ जाना चाहता है। उसकी पूरी प्लानिंग से तैयारी हो जाने की। ये केवल बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, ये लोग केवल अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में हैं, किसी मजदूर की इनको चिंता नहीं है। मैं अगर बात करूं इन सरकारों की, तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमारे 3 सफाई कर्मचारी मजदूर साथियों की मृत्यु हो चुकी है काम करते हुए कोरोना के। ये लोग दूसरे लोगों को तो 1-1 करोड़ रुपया इन्होंने पुलिस के सिपाही को दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमारे मजदूर साथियों की फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर भेजी जा रही है, उनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, जबकि तुरंत उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए था। ये हमारी यहाँ की जो यूनियन है माननीय ऊंटवाल जी के नेतृत्व में, इन लोगों ने अपने दक्षिणी जोन से, अपने हेडक्वार्टर से उनके लिए 10 लाख रुपए अभी मंजूर कराए हैं और नौकरी की बात की है। मजदूरों की किसी को नहीं पड़ी है। ये सारी सरकारें, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस भारतीय मजदूर संघ से हम लोग आते हैं, हम लोग राष्ट्रहित, उद्योग हित, तीसरे नंबर पर मजदूर हित की बात करते हैं। तो जब हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, और राष्ट्रहित कहाँ निहित है, जब ये सारे मजदूरों के कानूनी ख़त्म हो जाएंगे तो हम राष्ट्रहित कहाँ से करेंगे? मजदूर कहाँ से काम करेगा? जो मजदूर यहाँ से बिहार, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड जा रहा है, वो मजदूर वापस कैसे आएगा? उनके जाने की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। हम इसी के विरोध में, इसी के लिए सरकार को बताने के सवाल ये नहीं है कि उनके जाने की, आने की व्यवस्था क्या, वो जा ही क्यों रहा है? ऐसी सुविधाएं उनको मुहैया क्यों नहीं कराई जा रही हैं कि वो जा ही ना पाए? ये जो यहाँ पर राशन बांटा जा रहा है, इसमें भी राजनीति हो रही है। जो वास्तविक मजदूर जिसको उसकी ज़रूरत है, उस तक ये राशन नहीं पहुँच रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने अभी एक रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, पंजीकरण शुरू किया है ऐसे मजदूरों का, और हम लोग इन मजदूरों को वास्तविक जिनकी है, जिनको ज़रूरत है, उन तक राशन पहुँचे, वो दिल्ली में रुकें, इसकी व्यवस्था भारतीय मजदूर संघ ने शुरू की है। और हमारा प्रयास है कि जो इस तरह की व्यवस्था है, वो व्यवस्था ये है कि उनका पंजीकरण करके उनको हम ये विश्वास दिलाएंगे। अभी हम लोगों ने दिल्ली के अंदर इस कोरोना महामारी के अंदर 2.5 लाख मजदूरों को पका हुआ भोजन भारतीय मजदूर संघ ने अपने लेवल पर दिया है, और कच्चा राशन भी हमने मजदूरों को दिया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन करें। 2.5 लाख का दावा आपने कर दिया, बीजेपी 5 लाख का कर रही है, आम आदमी पार्टी 3 लाख का करती है, लेकिन वो मजदूर तो अभी भी भूखा। आप हमारे नियर बाई स्कूल में चल के देख सकते हैं, खाना नहीं पहुंच पा रहा लोगों को। जो मजदूर कोरोना सेंटरों में इन्होंने डिटेन किए हुए हैं, वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। जो मजदूर झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, जहाँ पर मजदूर संघ की पहुँच है, जो हमारे सफाई कर्मचारी साथी हैं, हमारे दूसरे यूनिट्स हैं, दिल्ली के अंदर हमारी जो यूनियनें हैं लगभग 200, उनके साथियों ने वहाँ पर जाके अपने लेवल पर काम किया है। कोरोना सेंटरों के अंदर दिल्ली सरकार का वो है, दिल्ली सरकार ने रखा हुआ है। वो दिल्ली सरकार क्या कर रही है, इसकी जवाबदेही दिल्ली सरकार को देनी चाहिए। एक सवाल इसी से मुताल्लिक है मेरा यहीं पर, कि जिस तरह से अभी लॉकडाउन में छूट दे दी गई है और एक भारी मात्रा में छूट दी गई है, वो आज दिल्ली की तमाम सड़कें बिल्कुल भरी हुई चल रही हैं, जनता बाहर है। क्या दिल्ली सरकार का ये फैसला गलत नहीं है? क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्य की सरकारों के ऊपर छोड़ा है कि आपकी मर्जी, आप खोलो या ना खोलो, लेकिन दिल्ली सरकार ने खोल दिया, जिससे महासंक्रमण बढ़ने की पूरी आशंका है। क्या बताएं? यह निर्णय बिल्कुल गलत है, जैसा आप कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। इसको बड़े सोच समझ के धीरे धीरे खोलना चाहिए था। अब इन्होंने ये कहा है कि एक रिक्शे के अंदर एक सवारी बैठ के जाएगी, एक जो ई रिक्शा है उसमें एक सवारी बैठेगी, उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा? जो एक गाड़ी चल रही है उसका पेट्रोल, उसमें कहते हैं 2 सवारियाँ बैठेंगी, उसका डीजल का खर्चा भी नहीं निकलेगा, तो वो क्यों चलाएगा? इसलिए वो 2 की बजाय 10 लोगों को बैठाएगा। लॉकडाउन का पूरा जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सामाजिक दूरी का उल्लंघन हो रहा है, हमने भी आज सड़क पर देखा है, आप भी देख रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं। ये निर्णय गलत है, इसको फिर से पुनर्विचार करना चाहिए और इस तरह से खोलना चाहिए जिससे महामारी फैलने का डर ना रहे, वरना अगले 2 दिनों में ये एकदम से केस इतने ज़्यादा बढ़ेंगे। सर 500 से शुरू हो गया, आज 1 लाख प्लस हो गए, 1,06,000 के आसपास। दिल्ली के अंदर ही 10,000 से केस ज़्यादा हो गए हैं। दिल्ली के अंदर अगर बात करें हम, तो दिल्ली के अंदर जो भी एक इन्होंने सेंटर्स खोले हैं, आप देखिए पूर्वी विनोद नगर और पश्चिमी विनोद नगर में इन्होंने स्क्रीनिंग के लिए सेंटर खोले थे, लेकिन वहाँ भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी धज्जियाँ उड़ी। इन्होंने कोई व्यवस्था, सरकार को चाहिए कि अपने किसी मंत्री को या अपने कार्यकर्ताओं को लगा के सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था बनाएं।
क्योंकि यदि हम लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ राजनीति होती है कि भैया मजदूर संघ के लोग यहाँ हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे काम पे रोड अटका रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है दिल्ली सरकार से, मुख्यमंत्री से, कि इस पर पुनर्विचार करें और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जो आज सड़क पर भीड़ है, स्कूटर, गाड़ी, सभी चीज़ें चल रही हैं, इसको रोका जाना चाहिए, अविलंब रोका जाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। कहीं सरकार का कोई फरगंडा तो नहीं है कि जिस तरह से क्वारंटीन सेंटर बनाने में जो एक अच्छी खासी राशि लग रही है, वो राशि जो घर बैठे लॉकडाउन करने के बाद जो घर बैठे जो मजदूर हैं उन तक पहुंचा दी जाए, कहीं उनको फ़ायदा नहीं हो सकता इस बार? नहीं, क्वारंटीन सेंटर में लगा के पैसों को व्यर्थ करने की क्या मतलब? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कह रहे हैं आप। क्वारंटीन सेंटर के अंदर जो पैसा लग रहा है उसका उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। उस पैसे को जैसा आप करें, हम भी ये चाहते हैं, हमारी भी मांग है कि उसको पैसे को जो मजदूर घर पर बैठा है या जो मजदूर यहाँ से बाहर जाना चाहता है उसके लिए खर्च किया जाए और उसके ऊपर खर्च करके इसका सदुपयोग किया जाए। अभी इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अगर कहीं 1 लाख की राशि दिखाई जा रही है तो खर्च 10,000 होते हैं, बाकी 90,000 कहाँ जा रहे हैं ये वो अधिकारी वहाँ के जाने या बाकी लोग जो कर रहे हैं वो जाने। उसका उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, ये हम सीधी सीधी बात करें।